हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। मैं लतिका आपके अपने लतिका शॉर्ट्स चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं रोज़ाना आपके लिए वीडियो डालती हूँ घर में बरकत, सुख, शांति और पति की तरक्की के लिए, तो आज भी मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जब हम उठ जाते हैं तो हमें ऐसे कौन से 5 से 7 कार्य मैं आप लोगों को ऐसे बताऊंगी जिनको अगर आप अपनी दिनचर्या में सुबह शामिल कर लेते हैं तो आपके पति की तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और लक्ष्मी माँ की कृपा होगी। तो मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे उपाय बोल दें चाहे कार्य बोल दें, वो ऐसे बताऊंगी जो हमारे पूर्व में बुजुर्ग करते आ रहे हैं और उन्हीं से हमने सीखा है। लेकिन आजकल इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इन उपायों को नहीं कर पाते हैं। और मतलब उपाय तो क्या है, वह हमारी एक तरह से दिनचर्या ही है। हम लोग सुबह भागदौड़ में लग जाते हैं, पूरा दिन हमारा भागदौड़ में जाता है। लेकिन फिर भी ये जो थोड़े थोड़े से अगर हम जो पूर्वज हमारे बना के गए हैं वो नियम अगर हम हमारी ज़िंदगी में धारण कर लेते हैं तो इनसे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और हमारे घर के सुख समृद्धि के साथ साथ हमारे पति की तरक्की होती है। हमारे बच्चों को भी अच्छे अवसर आगे बढ़ने के मिलते हैं और हमारे पर लक्ष्मी माता की कृपा, विष्णु भगवान, सभी देवताओं की कृपा हमारे पर बनी रहती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहला उपाय मैं आपको बताऊंगी सुबह उठने का। जैसे ही आप बेड से उठे, जैसे ही आप सोकर उठे पलंग से, तो आजकल की दिनचर्या क्या हो गई है कि हम लोग अलार्म लगा के सोते हैं, मोबाइल बंद करते हैं, फिर मोबाइल से ऑनलाइन होके और हम मोबाइल देखने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये नहीं करना है क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सुबह आप सूर्योदय से पहले उठें और आप उठ के सबसे पहले अपने हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव को याद करें, जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हमारा ये जो आज का दिन है इसे मंगलमय करना, सुखपूर्वक इसे व्यतीत करवाना, हमारे पति को आज अच्छा रोजगार देना, हमारे बच्चों को पढ़ाई में तरक्की देना। ऐसा आप हाथ जोड़कर भगवान से विनती कर कर और अपनी दोनों हथेलियों के बेड पे ही आपको दोनों हथेलियों के दर्शन करने हैं। उसके बाद में ये ध्यान रखिए, पहले के लोग दोनों हथेलियों के दर्शन जरूर करते थे। तो उठते ही दोनों हथेलियों के दर्शन करने से हमारा भाग्य उज्जवल होता है और हमारे घर में लक्ष्मी माँ का वास होता है। तो सबसे पहले उठते ही प्रार्थना करके हमें क्या करना है, पलंग पे ही करना है ये उपाय। हम लोगों को दोनों हथेलियों के दर्शन करने हैं। अब जब हम बेड से नीचे उतरे, बेड से जैसे हम नीचे उतर रहे हैं, सो के उठे, हमने दोनों हथेलियों के दर्शन करें, तो सबसे पहले हमें धरती माँ को प्रणाम करना है कि माता रानी, हे धरती माँ, मैं आप पर चरण रख रही हूँ, आप इसी प्रकार हमारे पे कृपा बनाए रखना। धरती माता को प्रणाम कर लिया आपने। अब उसके बाद जो आपकी दैनिक दिनचर्या है वो आप करेंगे, वो आप कर लीजिए। अब आता है तीसरा नियम। तीसरा नियम सबसे ये है कि सबसे पहले लोग बाग झाड़ू निकालते हैं, लेकिन नहीं, सबसे पहले झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए। सबसे पहले जो अपना मुख्य दरवाज़ा होता है इसके दोनों साइड पानी डालना चाहिए, पानी छिड़कना चाहिए। अब ऐसा हमें क्यों करना चाहिए, है ना, जैसे मान लीजिए आप फ्लैट में रहते हैं तो आप फ्लैट के दरवाजे के दोनों तरफ जल छिड़के। ऐसा करने का बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। जब हम रात को सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो हमारे दरवाजे पर हमारे पूर्वज विश्राम करते रहते हैं और जब हम उन पे जल छिड़कते हैं तो उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है और वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे कि हमें लक्ष्मी माता की कृपा मिलती है और जीवन में हमें उन्नति के रास्ते खुलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को दरवाज़ा खोल के और अपने जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ जल छिड़कना है। और उठते ही आपको सारे दरवाजे खिड़कियाँ खोल देनी है, पर्दे हटा देने हैं, है ना। और उसके बाद में आपको निकालनी है बासी झाड़ू। ठीक है, बासी झाड़ू आप निकालेंगे घर की। आपको उस कचरे को, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, उस कचरे को आपको इधर उधर उड़ा नहीं देना है कि भाई ऐसे निकाली, बाहर पटक दिया अपन ने, कचरे को बाद में कर लेंगे, इनके जाने के बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं, आप लोगों को उस कचरे को सूप में इकट्ठा करना है, डस्टबिन में डालना है
और उसके बाद आपको हमने बाहर की झाड़ू निकालनी है। तो ये सुबह सुबह आपको जो बासी झाड़ू का काम है वो ज़रूर करना है। और झाड़ू का एक नियम आप ये ध्यान रख लीजिए कि झाड़ू, मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल गया है, उसके जाते ही कभी आप झाड़ू ना लगाएं। आपके पति ऑफिस गए हैं तो उनके जाते ही ना तो हमें नहाना चाहिए और ना हमें झाड़ू लगानी चाहिए। ये 2 नियम आपको ज़िंदगी में ध्यान रखने हैं। तो ये हो गया हमारे ब्रह्म मुहूर्त का नियम। ये 3 नियम मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। उठते ही हथेलियों के दर्शन करने हैं। दूसरा नियम धरती माता को प्रणाम करना है। तीसरा नियम ये है कि हमें दरवाजे के दोनों साइड जल छिड़कने के बाद हमें बासी झाड़ू निकालनी है। तो ज़िंदगी में अगर आप ऐसे थोड़े थोड़े से बदलाव लाते हैं ना, तो आप लोग कमेंट में वीडियो में ज़रूर बताएं, करके देखें आप 7 दिन। और अगर आपके पति को मान लीजिए व्यापार में घाटा हो रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, आप थोड़ा सा परिवर्तन अपनी ज़िंदगी में करके तो देखिए कैसे धंधा चलता है और कैसे तरक्की होती है। ये मेरे अपनाए हुए नियम हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। अब आता है चौथा नियम। अब हम नहा धो के और हम रसोई घर में घुसेंगे। वैसे तो हमें नहा धो के ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए, पर मान लीजिए किसी की भागदौड़ भरी ज़िंदगी है तो कम से कम अपने गंगा जल का छींटा देके और हाथ मुंह धो के आप रसोई में प्रवेश करें। और रसोई में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को, मान लीजिए आप रात को कितनी भी गैस साफ़ करके सोएं, सुबह उठ के आप लोगों को गैस को, स्लैब को अच्छी तरह पोंछना है। उसके बाद ही भोजन बनाना है। हमें गैस की पूजा भी करनी है, दीपक जोड़ना है, गैस के तिलक करना है रोली मोली चावल से। उसी के बाद हमें गैस जला के और हमें भोजन बनाना है, क्योंकि इससे हमारी रसोई में अन्नपूर्णा देवी का निवास होता है। ठीक है। और उसके बाद हमें, आप लोग अगर नहा लेते हैं तो ठाकुर जी को उठा के उसके बाद हमें ठाकुर जी की, भोले बाबा की, जो भी आपके मंदिर में मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, उनकी अच्छी से सफाई करके और फिर बर्तन वर्तन मांज के और ठाकुर जी की अच्छे से सेवा करनी है। उनके दूध का भोग लगाएं, उनके लिए भोग बनाएं। और एक नियम और है कि आप भगवान के डेली इत्र लगाएं। इत्र लगाने से आपके पति की तरक्की होती है। और जहाँ तक पूजा का एक ही समय रखें, पहले भी मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है। अब रसोई घर का मैं आप लोगों को एक नियम और बताती हूँ। आप लोगों को करना क्या है, जो पहली रोटी होती है गाय की, तो पहली रोटी आपकी गौ माता को देनी है। मान लीजिए आपके आसपास गाय नहीं है, तो अब आप क्या करें, तो आप लोगों को करना क्या है, आप रोटी बना के निकाल दें, है ना, साइड में। और फिर जब आपके हस्बैंड जाए, आपके बच्चे जाएं, शाम को कहीं तो आपके गाय मिलती होगी, शाम से पहले पहले, सूर्यास्त से पहले पहले गौ माता को वो रोटी खिला दें। गौ माता को बासी रोटी नहीं खिलाई जाती, जैसे आजकल के लोग इकट्ठे कर लेते हैं 5-5, 7-7 दिन की, वो उससे हम पाप के भागीदार बनते हैं, हमें पुण्य नहीं मिलता है। तो गौ माता को ताज़ा रोटी खिलाएं और शाम ढलने से, मतलब सूरज ढलने से पहले पहले आप ये उपाय कर लें। ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को लगाना है ठाकुर जी के भोग। ठाकुर जी के आप अच्छे से भोग लगाएं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, घर की लक्ष्मी, घर की जो लक्ष्मी होती है, मतलब जो हम महिलाएं होती है, गृहिणियाँ होती है, वह घर की लक्ष्मी होती है। तो हमें भी, जैसे कि आजकल महिलाएं भाग दौड़ में कुछ भी पहना, ऐसे बाल बांधे ऐसे रहती है, नहीं, घर की लक्ष्मी को हमेशा सजा संवरा और अच्छे से तैयार रहना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता की कृपा मिलती है। और जाते जाते आप लोगों को मैं वीडियो में एक ऐसा उपाय भी बताऊंगी लास्ट में। आप लोगों को करना क्या है, जब आपके पति ऑफिस के लिए रवाना हो, तो आपको सबसे पहला ये करना है कि हमें, हमारे चंदन का, रोली का, कोई भी तिलक हो, वो आप अपने पति के मस्तक पर अपने हाथों से ज़रूर लगाएं। आप करके देखिए, आपके पति की तरक्की निश्चित है और वो काम ज़रूर होगा। और आप, और सबको ये आदत डालें कि अपने भगवान के, ठाकुर जी के हाथ जोड़ के और उसके बाद ही घर से प्रस्थान करें कि भगवान, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आपको मेरे साथ चलना है और ये काम पूरा करना है। तो आप लोग अगर इस तरह से थोड़े थोड़े नियम अपनी दिनचर्या में बदलते हैं, थोड़ी थोड़ी से अपनी दिनचर्या में चेंज लाते हैं, तो आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे, आपके पति की तरक्की भी होगी और यश में भी वृद्धि होगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। मैं अब लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि मैं डेली आप लोगों के लिए इसी तरह के व्लॉग वीडियो लाती हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रात की दिनचर्या में क्या चेंज करें, दिन की दिनचर्या में, और ये सब चीज़ें मैंने अपने अनुभव से बता रही हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो, अब आप लास्ट में मैं ख़त्म करती हूँ। जय श्री राधे, राधे राधे।